गया है, लेकिन फिर भी माननीय मध्य शासन द्वारा सभी हम कर्मचारियों की तरफ का ध्यान आकृष्ट आज तक नहीं हुआ है और इसी का परिणाम भी देखने को मिल रहा है। और जो भी हम लोग शासन के बीच में जा रहे हैं, हम हमारे उस शासन के बीच में संवाद उत्पन्न करने में कुछ शक्तियाँ लगी हुई है। हम शासन को भी यही निवेदन करना चाहते हैं, शासन से हमारा निवेदन था कि शासन हमसे टेबल पर चर्चा करें, चर्चा करके हमने निवेदन भेजा था कि हमें बुलाकर चर्चा करें और हमारे चर्चा करने के बाद इन समस्याओं को निराकरण, लेकिन शासन द्वारा ये नहीं किया जाकर कुछ लोगों द्वारा अफवाहों के दबाव में आकर हमारे दमनात्मक नीति का प्रयास किया गया है। ये दमनात्मक नीति के कारण हमारे सरकार कर्मचारियों को हटाने के प्रयास किए गए हैं और साथ ही उनके वेतन काटने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन इससे हमारे साथियों का मनोबल कम नहीं हुआ है बल्कि और भी बढ़ गया है। यहाँ तक कि मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस समय प्रदेश के समस्त जिलों में हड़ताल जारी है। पंचायत ग्रामीण विकास विभाग पड़ा हुआ है और बालाघाट और सिवनी और इसी कुछ छत्तीसगढ़ के जिलों में जहाँ पे कर्मचारियों को हटाने की बात कही गई है, यहाँ तक कि ग्वालियर में सभी लोगों ने सामूहिक इस्तीफे की मांग सरकार से कर डाली है। अगर सरकार हमारे किसी भी कर्मचारी को बदले की भावना से हटाती है तो हमारे सारे कर्मचारी उसके लिए सामूहिक इस्तीफा देने के लिए तैयार हैं। सरकार द्वारा हमें दबाव बनाने के लिए हमें यहाँ पे परमिशन नहीं दी जा रही है। हम परमिशन लेने का प्रयास कर रहे हैं, जैसे हमें अगले स्थान की परमिशन मिलेगी। अभी हमारे कुछ ही कार्यकर्ता लोग मीटिंग के तरफ से बैठे हुए हैं, जैसे परमिशन मिलेगी तो हम सारे लोग वापस से इस भोपाल में बैठेंगे और सरकार से वापस हमारा 15% फिर से लागू रहेगा। भैया गदर कम करो यार, दूर भैया शांति रखो, आगे जाइए, कम लाइट आ रही है। आपका नाम? अजल भार्गव, पंचायत ग्रामीण विकास विभाग कर्मचारी संघ प्रदेश आज से अभी तक तो सिर्फ मनरेगा ही एक में आंदोलन कर रहा था, परंतु अब मनरेगा अब अकेला नहीं है, अब पूरा पंचायत ग्रामीण विकास विभाग संविदा कर्मचारी संघ इनके संघ में है। आज से हमारे सभी पूरे पंचायत ग्रामीण विकास विभाग की सभी योजनाओं के लोग, चाहे CIDA के हों, चाहे MDR के हों, चाहे मिडडे के हों, चाहे वाटर मिशन के हों, चाहे प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के हों, जहाँ हमारे यहाँ जितनी भी सड़क योजनाएं या जितनी भी हमारी योजनाएं चल रही हो, सभी योजनाओं के लोग अब हमारे माननीय जायसवाल जी को सपोर्ट कर रहे हैं। और अब वो अकेले नहीं है। यदि ये आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने यदि कोई भी प्रयास किया तो माननीय हमारे जायसवाल जी अब अकेले नहीं है। उनके आंदोलन के लिए हम अब मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेंगे और इसका आह्वान मैं आज जायसवाल जी के मंच से करता हूँ। प्रदेश प्रवक्ता मनरेगा कर्मचारी अधिकारी संगठन मैं शासन और हमारे जिला प्रशासन और राज्य शासन को ये कहना चाहता हूँ कि मनरेगा जैसे योजना जिसमें प्रतिवर्ष 40,000 करोड़ रुपये का खर्चा पूरे भारतवर्ष में हो रहा है। इस महत्वपूर्ण योजना में यदि हम 40,000 करोड़ रुपये पर सही सदुपयोग करना चाहते हैं तो इन कर्मचारियों के साथ साथ हमारे पंचायत ग्रामीण विकास विभाग के सभी कर्मचारियों को नियुक्त करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वो कर्मचारी हैं जो शासन के उच्च स्तर से एक निम्न स्तर के व्यक्ति यानी हमारे ग्रामीण क्षेत्र के एक परिवार जिनके साथ बहुत क्लोजली जुड़े हुए हैं, इनके द्वारा किए गए प्रयासों से ही प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को कहीं ना कहीं जो योजना में प्रगति हो रही है, जिसका देश नहीं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर दूसरे देश हमारे अफ्रीकी देश जो भी इस योजना को अपने यहाँ लागू करने जा रहे हैं, उस योजना के कर्मचारियों का यदि ये हाल इस प्रदेश में रहा तो शायद ही दूसरे देश इस योजना को स्वीकार नहीं करेंगे।